दोस्तों, नए साल की शुरुआत के साथ मन में बहुत सारी उम्मीदें होती है और उन उम्मीदों के साथ बहुत सारी चिंताएं भी हमारे मन में होती है। हर साल कुछ नया करने की उम्मीद, तो कुछ नया पाने की उम्मीद, बीते साल से कुछ बेहतर कर दिखाने की उम्मीद, साथ ही उम्मीदों का एक चिंता भी होती है कि नए साल में हमारे साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा या फिर कोई फाइनेंशियल लॉस तो नहीं होगा। पिछले साल से नया साल कैसा होगा? पिछले साल दुखों से भरा था, तो क्या आने वाला नया साल भी दुखों से भरा रहेगा? साल तो बदल जाता है, लेकिन उम्मीदें और चिंताएं वैसी ही बनी रहती है। हमारी जिंदगी में चिंताओं का होना कोई नई बात नहीं है। चिंताएं तो आएगी ही, लेकिन जरूरी है हमारी उन उम्मीदों का बना रहना। 2023 को चिंताओं वाला नहीं, बल्कि हमें उम्मीदों भरा एक नया साल बनाना है, ताकि हम अपनी चिंताओं को किनारे न्यू ईयर 2022 में कुछ अचीव कर सके। खुद से बस इतना कहे कि ये साल उम्मीदों से भरी जिंदगी के नाम रहेगा। नए साल को बेहतर तरीके से जीने के लिए आज हम आपके साथ न्यू ईयर मोटिवेशनल स्पीच के जरिए कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो न्यू ईयर 2023 में आपके बहुत काम आएगी। और इस न्यू ईयर स्पीच इन हिंदी को सुनने के बाद शायद आपकी जिंदगी भी बदल जाए और अच्छी शुरुआत कर सके। नए साल में कुछ नया करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको कुछ मुद्दा बताऊंगा जो आपके 2023 में काम आएगा। जिंदगी में जब तक कुछ सीखने को ना हो, तब तक जीने का मजा नहीं है। जो लोग यह सोचते हैं कि उन्हें सब चीज आती है, वह जिंदगी के कभी असली मजे ले नहीं पाते। हर नई चीज करने से पहले वह यह बोल देते हैं कि अरे यह काम तो मुझे आता है, अरे क्या करना, यह भी करने का कोई चीज नहीं। यह सब बहाने होते हैं जो हम अक्सर खुद से बोलते हैं। हर किसी को हर चीज नहीं आती और यह बात 100% सच है। हम लोग कुछ नया इसलिए भी नहीं सीखना चाहते क्योंकि हमें लगता है कि सीखने की क्या जरूरत है, यह मेरा क्या की काम है, और मैंने कुछ सीख भी दिया तो उसे क्या बदल जाऊंगा। कुछ नया सीखना खुद को बिजी रखने का एक बहुत आसान तरीका है। जिंदगी में खाली बैठा इंसान अक्सर अपनी परेशानियों के बारे में सोचता रहता है, इसीलिए साल में खुद को थोड़ा बिजी भी रखें, कुछ नया सीखें। जैसे कि आप योगा सीख सकते हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं, कोई फॉरेन लैंग्वेज बोलना सीख सकते हैं, आप मेडिटेशन करना सीख सकते हैं। आपके अंदर कुछ भी तो है तो उसे दूर करने के लिए आप कुछ अच्छा सीख सकते हैं। सीखी हुई चीज कभी बर्बाद नहीं जाती और वह कहीं नहीं हमारे काम आ ही जाती है। इसलिए आने वाले साल में कुछ नया जरूर सीखें।
नेगेटिव थिंकिंग वालों लोगों से खुद को दूर रखें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर बात में कुछ ना कुछ नेगेटिव जवाब ही देते हैं। नेगेटिव सोच रखने वाले लोग हमारी पॉजिटिव अप्रोच को हमेशा खराब कर देते हैं और हमें भी नेगेटिव सोचने पर मजबूत कर देते हैं। आपके आसपास भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो हर बात को टेढ़ा मेढ़ा जवाब देते ही होंगे और आपके अच्छे खासे मूड का सत्यानाश कर देते होंगे। आने वाले सोच में कोशिश करें कि नेगेटिव वाले लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। नेगेटिव सोच हमें अंदर से हर चीज के बारे में डरा कर रखती है, इसलिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहे, उन लोगों से जुड़े जो आपसे अच्छी बातें करते हैं और जिनकी सोच नेगेटिव कम हो और पॉजिटिव ज्यादा हो। इससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। इसके अलावा रोजाना सुबह उठकर फोन में मुदर, रेप डेथ, एक्सीडेंट ऐसी नेगेटिव खबरें पढ़ने से भी बचे। आजकल न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर वाले ऐसी ही खबरों को मसाला बनाकर ज्यादा हाइप देते हैं। दिन की शुरुआत से ही ऐसी चीजों पर फोकस करना या इन्हें पढ़ना हमारे मन में ही एक नेगेटिव थॉट ले आता है कि हमारे लिए यह सही नहीं है। कोशिश करें सुबह की शुरुआत मेडिटेशन, योगा और मॉर्निंग वॉक से करें और डिवोशनल सॉन्ग सुने। तीसरी, बुरी आदतों से खुद को दूर रखें। अवॉइड बैड हैबिट्स। देखा जाए तो हर साल हमें ऐसे रिजोल्यूशन तो बताते ही हैं जो हमारी आदतों से जुड़े होते हैं, जैसे नए साल से ड्रिंक नहीं करनी है, सिगरेट नहीं पीनी है, जंक फूड नहीं खाना है, वगैरह वगैरह। नए साल की शुरुआत ही दिनों में तो हम खुद को इन चीजों से दूर रखते हैं, लेकिन 10-15 दिन बाद स्थिति फिर वही पुरानी वाली हो जाती है। भले कोई इन चीजों को कितना ही सपोर्ट क्यों ना कर ले, लेकिन हम सभी जानते हैं कि यह सब आदतें बुरी होती है और हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है। बुरी आदतें एक दिन में नहीं जाती और ना ही एक महीने में, लेकिन धीरे धीरे इनसे पीछा छुड़ाया जा सकता है। नए साल में अगर आप भी उन बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हो तो उसे एकदम से ना छोड़े, क्योंकि ऐसा कर पाना हर किसी के बस में नहीं होता। आप अचानक छोड़ तो सकते हैं, लेकिन जब तलब यानी कि क्रेविंग ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी बुरी आदत को धीरे धीरे कम करें और स्टार्टिंग में ही एक हफ्ते में एक बार, फिर 15 दिन में एक बार, फिर 25 दिन में एक बार, फिर एक महीने में, ऐसी धीरे धीरे करके बुरी आदतों से आप छुटकारा पा सकते हो। कोशिश करें एक बेहतर इंसान बनने की। आज के समय में अच्छे लोगों को ढूंढना ऐसा ही हो गया है जैसे अलादीन का चिराग ढूंढना। और ऐसा इसलिए नहीं है कि दुनिया में सब लोग बुरे हैं, बल्कि परेशानी यह है कि हम खुद अच्छे नहीं हैं और हम जहां भी जाते हैं हमें भी वही वैसे ही लोग मिल जाते हैं। अगर वो अच्छे हैं तो मतलब आप भी अच्छे हैं, और अगर वो बुरे हैं तो
आप भी बुरे हैं। कबीर दास का दोहा तो आपने सुना ही होगा, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। हम सभी में कुछ न कुछ ऐसा होता ही है जो हमें बुरा लगता है और हमें बुरा बनाता है। जैसे हम किसी की मदद नहीं करना चाहते, लेकिन जब हम मुसीबत में हो तो हमें सबकी मदद चाहिए होती है कि सब हमारी मदद करें। इसी तरह किसी लंबी लाइन में कोई व्यक्ति खड़ा हो और वो बीमार हो या उसे कोई तकलीफ है, तब भी हम उसे खुद से नहीं बढ़ने देते, और जब यही हमारे साथ होता है तो हम सोचते हैं काश कोई मुझे आगे बढ़ा दे। ऐसी कई बातें जो छोटी छोटी है लेकिन हमारी आने वाली जिंदगी में हमें बहुत कुछ सिखाती है, और अच्छे के लिए नहीं करते यही चीज हमें बुरी बनाती है। इसलिए आने वाले सालों में दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति बने, अच्छा सोच वाला और एक बेहतर इंसान बने।